सो हाय एवरीवन, दिस इज मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे होंगे जो क्वेश्चन आपका लॉन्गेस्ट माउंटेन इन एयर है। ठीक है, मीडियम मार्क क्वेश्चन है और ठीक है, ठीक क्वेश्चन है, मतलब बोल सकते हो। ठीक है, मैं तो ये अप्रोच नहीं सोची थी पहले, तो पहली बार में तो नहीं सोची थी मैंने तो। ठीक है, तो रीजनिंग लगाया था। ठीक है, आइटरेटिव अप्रोच। बट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया, यू मे रिकॉल दैट एन एरे ARR इज अ माउंटेन एरे इफ एन ऑल लिव। ठीक है, कोई भी आपका एरे जो है आपका माउंटेन एरे कब कहलाएगा, इफ एन उसके लिए आपको कंडीशन दे रखे हैं। ठीक है, एरे डॉट लेंथ जो आपकी 3 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम तो लेंथ आपकी 3 होनी चाहिए। ठीक है, देयर एग्जिस्ट सम इंडेक्स आई। ठीक है, जीरो तो इंडेक्सिंग होगी। ठीक है, विद जीरो जो है ना, आई जो है आपका जीरो से बड़ा होगा, एरे डॉट लेंथ माइनस से छोटा होगा। ठीक है, ऑब्वियसली होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एग्जांपल से बता दूंगा इसकी कि एरे डॉट लेंथ की मिनिमम जो लेंथ है वो 3b क्यों है। ठीक है, 3 क्यों है वो भी बता दूंगा। तो ये कंडीशन आपकी ट्रू होनी चाहिए कि एरे ऑफ 0 जो है छोटा होना चाहिए एरे ऑफ 1 से, फिर एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 1 जो छोटा होना चाहिए एरे ऑफ 2 से, ये चलता रहना चाहिए एरे ऑफ आई तक। ठीक है, फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि एरे ऑफ आई से देखो, पहले तो आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, पहले तो आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, देन योर एलिमेंट्स इज गोइंग टू डिक्रीजिंग। ठीक है, फिर आपका डिक्रीजिंग में जा रहा है। गिवन एन इंटीजर एरे, रिटर्न द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब एरे। ठीक है, आपको कुछ सब एरे बताना, और सब एरे आपको पता है ना क्या होता है, कॉन्टिग्यूअस सब एरे होता है। ठीक है, उसमें एरे में, और उसकी आपको लेंथ बतानी है कि आपकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितनी हो सकती है। ठीक है, कि आपका पहले डिक्रीजिंग जाए ग्राफ और फिर देन सॉरी पहले आपका इंक्रीजिंग जाए, देन योर ग्राफ विल बी डिक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा, विच इज अ माउंटेन, एक तरह से माउंटेन बनना हुआ। अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता है तो आप रिटर्न 0 कर जाओ। ओके, देखो लेट सपोज करो आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन ये वाला है आपका, एरे आपको ये कहना 2 1 4 7 3 2 5। ठीक है, जो कि ऐसा दिखता होगा कि पहले 0 था, अब आपका 2 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ आएगा, 4 7। ठीक है, मैंने विजुअलाइज करा दिया आपको ये। ठीक है, विजुअलाइजेशन, क्लियर विजुअलाइजेशन, नमो कॉल आपको याद होगा तो ये हो गया आपका। ठीक है, और कुछ तो नहीं है। ठीक है, आपको बताना कि मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी सब एरे की, जिसमें आपका जो ऑर्डर फॉलो कैसे होगा, पहले इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा एक और चीज समझ लेते हैं कि इसमें जो एरे डॉट लेंथ है वो 3 ही क्यों है। ठीक है, 3 मिनिमम जो लेंथ है कि 3 क्यों होनी चाहिए। ठीक है, आपका ऐसा नहीं हो सकता कि आपके 2 एलिमेंट हो और ऐसा हो जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका देखो, जैसे सपोज करो ये 7 है, ये 4 है, तो आपने इधर से तो कंपेयर कर लिया कि आपका राइट की तरफ आपका छोटा एलिमेंट, मतलब ये पीक एलिमेंट है, पर लेफ्ट में कुछ है ही नहीं कंपेयर करने के लिए। तो लेफ्ट में कुछ नहीं है तो होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट में और राइट में होना चाहिए। ठीक है यार, तो ऐसा होना चाहिए कि आपका लेफ्ट में भी एक ना एक तो एलिमेंट होना चाहिए और राइट में एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, दोनों की तरफ एक एक तो होनी चाहिए। ठीक है, तो एक एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 3 इसलिए बोल रहा है, और बाकी की भी हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है, और भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये 7 है, अब यहाँ पे 3 हो जाए, 2 हो जाए, ये 1 हो जाए, ये 4 है। ठीक है, यहाँ पे 5 हो जाए, तो ये एक अपने आप में एक माउंटेन है, एक अपने आप में ही माउंटेन है। ठीक है, अपने एक माउंटेन है। अच्छा, ये समझ में आ गया आपको कि 3 ही क्यों है, क्योंकि हमें कंपेयर करना है इधर भी, राइट तरफ भी और लेफ्ट तरफ भी, और एक पीक में जो बीच वाला एलिमेंट है, जो मिडिल एलिमेंट है, जो कि माउंटेन बना पड़ा है, वो एक वो एलिमेंट, 3 एलिमेंट हो गए। ठीक है, दैट्स व्हाई द मिनिमम वैल्यू ऑफ योर सब एरे इज 3। ओके, नाउ विल एट इट ऑन दिस। ठीक है, देखो इसमें एक कौन कौन से माउंटेन बनने हैं यार, एक तो देखो ये वाला माउंटेन बनना है ब्रदर, आपका कौन कौन सा माउंटेन बनना है, एक तो ये वाला बनना है, एक आपका ये माउंटेन बन गया, एक ये वाला माउंटेन बनना है। ठीक है, मतलब ये देखो ये बनना है ना माउंटेन, ये बनना है, ये बनना है एक माउंटेन, एक ये बनना, एक ये बनना, आपके 3 माउंटेन बन गए, आपके 3 माउंटेन बन गए या नहीं बन गए। ठीक है, ये बन गया एक, एक ये। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है यार, इस वाले माउंटेन की, इसकी जो लेंथ है कितनी है, आपका इंक्रीजिंग जा रहा है, बिल्कुल दिक्कत सही है, बिल्कुल सही है, इंक्रीजिंग है फिर डिक्रीजिंग हो गया, तो ये अपने आप में एक माउंटेन हो गया। तो इसकी जो लेंथ है कितनी हुई, एक तो एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट ये रहा, 3 एलिमेंट है, तो उसकी जो लेंथ है वो 3 है। अगर सपोज करो कि आपका जो आंसर है, मैं आंसर में स्टोर करा रहा हूँ, जो कि आपको रिटर्न करोगे आप आंसर। ठीक है, आंसर एक आपका इंट नाम का वेरिएबल हो गया। ठीक है, इन टाइप का, तो आंसर में आप स्टोर कराओगे, तो अभी तो आपको पहले तो 0 थी। ठीक है, 0 थी, लेकिन आपको अच्छा सॉल्यूशन मिल गया, तो जो कि होगी इसकी वैल्यू, सॉरी इसकी जो कार्ड की वैल्यू हो गई कितनी होगी, 3 हो गई। अच्छा, और अच्छा ऑप्शन है क्या, हाँ बिल्कुल है। तो उसकी जो लेंथ है कितनी है इस वाले माउंटेन की, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट आ रहे हैं, तो इसे काट के क्या है, तो 5 ले देते हैं। अच्छा, इस वाले माउंटेन में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 ही है यार, 4 ही है, तो इसे काट के लिखोगे नहीं, आपको बेस्ट आंसर मिल गया ना यार, आपको बेस्ट आंसर मिल गया जो कि 5 है, तो इसका जो आंसर है वो 5 हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा कि आपको जो आंसर है वो कैसे रिटर्न करना है। ठीक है, अच्छा, तो आप कुछ मत करो यार, आप पीक एलिमेंट निकालो ना, आप आइटरेट करो। ठीक है, तो आपको जो गिवन है, एक एरे गिवन है, ठीक है, आप उसमें क्या करो, आइटरेशन करो। मैं देख लेता हूँ मैं कैसा आ रहा हूँ, भाई तो बिल्कुल ही काला हो गया, सॉरी, मैं वीडियो बंद कर दूँ क्या, हाँ ठीक है। तो देखो
अब हमारा जो आंसर आया 5 है, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, देखो अब हुआ क्या कि आपको ये गिवन है, ठीक है। अब आप क्या करो कि आप एक फॉर लूप लगाओ, एक फॉर लूप लगाओ पूरे में, इस वाले में एरे में जो कि आपको गिवन है एरे, इसमें फॉर लूप लगा दो एक, ठीक है। और आप देखो आपको पीक एलिमेंट कहाँ मिल रहा है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग करोगे, आप जो स्टार्टिंग करोगे वो कहाँ से करोगे, आई इक्वल टू 0 से करोगे या किससे करोगे, आप जो स्टार्टिंग करोगे आई इक्वल टू किससे करोगे, 1 से करोगे, ना कि 0 से करोगे। क्यों, क्योंकि यार आपको पीक एलिमेंट यही मिल सकता है भाई। पहला एलिमेंट जो 0th इंडेक्स एलिमेंट है वो तो पीक हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उसके लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं ना यार, लेफ्ट में कुछ कंपेयर करने के लिए है ही नहीं। तो पीक एलिमेंट ये तो होगा ही नहीं, ये होगा, ठीक है। और उसमें बोला भी गया है क्वेश्चन में कि आपको जो आई होना चाहिए कौन सा होना चाहिए, वो 0th इंडेक्सिंग है जो कि 0 से बड़ा होना चाहिए और एरे डॉट लेंथ -1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब आई इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, ये n-1 तक जाएगा, नहीं n-1 तक भी नहीं आएगा, n-2 तक जाएगा, n-2 तक जाएगा, ठीक है। आई की जो वैल्यू इतनी जाएगी, क्योंकि आपका राइट वाला जो सबसे राइट में है ना आपका एलिमेंट, जो कोई एरे में पूरे राइट में एलिमेंट है वो भी नहीं होगा आपका, ठीक है, क्योंकि इसके राइट में कुछ नहीं है ना। तो कंपेयर करने के लिए एक राइट में और एक लेफ्ट में एक एलिमेंट तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। आई होप क्लियर होगा ये डाउट जो है। अब देखो हमने क्या किया, हमने आइटरेट किया पहले और आइटरेट करके देखा, ठीक है, i++ कर रहे हैं, आइटरेट करके देखा तो हम पहले पहुंचे पीक एलिमेंट पे, ये मेरा मिल गया पीक एलिमेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इसमें अब हम ये करेंगे कि ये तो पीक एलिमेंट मिल गया, ठीक है, पीक एलिमेंट। अब एक काउंट हो गया 1, काउंट हो गया 1 कि आपको काउंट 1 कर दो, ठीक है। आप जाओ राइट साइड में और देखो कब तक आपको डिक्रीजिंग मिल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप राइट साइड में जाओ और देखो कब तक डिक्रीजिंग मिल रहा है। आपको एक ही एलिमेंट मिला डिक्रीजिंग, तो +1 कर दो। अच्छा, आप लेफ्ट की तरफ जाओ और देखो कितने एलिमेंट मिल रहे हैं आपको, एक ही एलिमेंट मिला तो +1 कर दो। फिर एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, एक एलिमेंट ये, कितने हो गए ब्रदर, 3 एलिमेंट। अच्छा, तो मेरा जो आंसर था पहले वो कितना था, पहले मेरा जो आंसर था आंसर जो था मेरा 0 था। अब मेरा घटे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगी, मेरे को अच्छा ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, तो आप क्या, आपका जो आई था पहले यहाँ था, मतलब आपने आई कैसे निकाला था कि आपको पीक एलिमेंट मिल गया था, ये आपने एडिट करके पीक एलिमेंट निकाल लिया, ठीक है। और फिर क्या किया आपने, i++ तो किया होगा ना यार, कि आगे जाने के लिए i++ जो आप, मैंने ये बोला था कि आप i को जब तक आगे ले जाओगे जब तक आपको डिक्रीजिंग मिल रहा है, तो i पहुंच गया होगा यहाँ पे, i पहुंच गया यहाँ पे कि भाई मेरे को तो डिक्रीजिंग मिल रहा है, मेरे को तो डिक्रीजिंग मिल रहा है ये, ठीक है। तो i कहाँ तक जाएगा, जब तक आपको डिक्रीजिंग मिल रहा है, ठीक है। और इधर कैसे जाओगे, इधर j से जाओगे, एक j और मान लेना, जो कि j कैसे इनिशियलाइज करोगे आप, इस j इक्वल टू i है और j माइनस माइनस तब तक करते जाओगे जब तक आपको डिक्रीजिंग एलिमेंट मिल रहा है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका काउंट की आपको इधर की तरफ 1 मिला और इधर की तरफ 1 मिला, तो 1 1 और 1 इसका, ठीक है, ये हो गया 3 हो गया। अच्छा, i आपका पहुंच गया अब यहाँ पे, अब आपका जो i है वो यहाँ पहुंच गया, ठीक है। अब ये पीक एलिमेंट है क्या, ये पीक एलिमेंट है क्या, नहीं है, पीक एलिमेंट नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, ये पीक एलिमेंट है क्या, नहीं है, ये आगे बढ़ जाओ, ये पीक एलिमेंट है क्या, हाँ ब्रदर, मछली जाल में आ गई, मछली जाल में आ गई, पीक एलिमेंट मिल गया आपको, तो आई आ जाएगा अब यहाँ पे, ठीक है, आई यहाँ पे आ जाएगा और जे इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, जो कि मतलब जे जो है यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और स्टोर आपने कर ही लिया आंसर इक्वल टू 3, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, आपको मिल गया पीक एलिमेंट, आपको मिल गया पीक एलिमेंट, तो काउंट की वैल्यू बस 1 से स्टार्ट कर दो। काउंट की वैल्यू में 1 क्यों मान लेता हूँ, क्योंकि एक एलिमेंट तो यही हो गया ना यार, पीक एलिमेंट वाला, ठीक है। आई को कब तक आगे ले जाओगे ब्रदर, जब तक आपको डिक्रीजिंग मिल रहा है, जब तक आपको डिक्रीजिंग मिल रहा है। अब देखो कितने एलिमेंट डिक्रीजिंग मिल रहे हैं, 2 मिल रहा है, मतलब i++ करके आप यहाँ तक ले जाओगे, ठीक है। तो ये मिल गया आपको, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, तो ये मिल गया, ठीक है, 2 एलिमेंट मिले हमें, आगे चल के हमें 2 एलिमेंट मिले, ठीक है। तो ये मिल गया हमें 2 एलिमेंट, ओके ब्रदर। अच्छा, आपको 2 मिले तो आपका आई जो यहाँ तक आ गया, आपका आ गया आई यहाँ तक। अच्छा, तो मेरे को पीछे भी तो देखने हैं, मेरे को डिक्रीजिंग कितने मिल रहे हैं, मेरे को डिक्रीजिंग कितने मिल रहे हैं, तो मैं कब तक जे को माइनस माइनस करूंगा, जब तक मेरे को डिक्रीजिंग मिल रहा है एलिमेंट। तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, डिक्रीजिंग जब मिल रही है आपको तो 2 आ जाएगी, मतलब एक एलिमेंट ये हो गया, एक एलिमेंट ये हो गया, 2 और ऐड कर दोगे, जो कि आंसर कितना आया 5। अच्छा, जो आपका आंसर इससे अच्छा है क्या, हाँ, आपका जो पिछली बार आपको मिला था उससे अच्छा आंसर मिल गया, तो अपडेशन मार दो ब्रदर, अपडेशन मार दो। अच्छा, अपडेशन मार दिए, आपका आगे आई यहाँ पे, फिर ये चेक करेगा पीक एलिमेंट है क्या, नहीं है, आगे बढ़ जाओ, पीक एलिमेंट है क्या, नहीं है, आगे बढ़ जाओ, पीक एलिमेंट है क्या, हाँ भाई है, हाँ भाई है, तो है, तो फिर क्या करेंगे हम, काउंट को जो स्टार्ट करेंगे किससे करेंगे, 1 से करेंगे, काउंट को जो स्टार्ट करेंगे 1 से करेंगे। कितने एलिमेंट है राइट में, कितने एलिमेंट है राइट में, एक ही एलिमेंट है, तो आई यहाँ तक चला जाएगा, पहले आई मतलब यहाँ होगा ऑब्वियसली, और जे इक्वल टू आई होगा, और आई आगे चला जाएगा कब, क्यों, क्योंकि आपको एक ही एलिमेंट मिला है डिक्रीजिंग, तो यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो काउंट में +1 हो जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट इधर मिल गया, और इधर कितने मिलेंगे, जब जे को माइनस माइनस करोगे 2 एलिमेंट मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि 2 हो गया। ये कितना आया, 4 आ गया, ये कितना आया, 4 आ गया, तो 4 अच्छा है, 5 अच्छा है, ऑब्वियसली 5 अच्छा है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। आई होप समझ में आएगा, और जो पता होगा कि 5 जो आ रहा है किस वजह से आ रहा है, ये आ रहा
जो आ रहा है आपको ये आ रहा है, ठीक है, 5 ये वाला, ठीक है, ये 5 एलिमेंट हो गए ना यार, ये देखो 5 एलिमेंट, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। एंड कोड देख लेते हैं एक बार, ठीक है, थोड़ा आपको कोड से क्लैरिटी आ जाएगी। एन इज टू एरे डॉट साइज हो गया, आंसर मैंने पहले 0 माना था कि आंसर मेरा पहले 0, आई इज टू 1 से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि पीक एलिमेंट जो मिलेगा मेरे को 0 पे तो मिल नहीं सकता, मेरे को 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मैं n-1 तक नहीं ले जाऊंगा लूप को, क्यों नहीं ले जा रहा n-1 तक, क्योंकि n-1 मेरा पीक एलिमेंट हो ही नहीं सकता, ना ही 0 होगा ना ही n-1 होगा, जो कि आपको क्वेश्चन में भी मेंशन है, ठीक है। आई जो आपका 0 से बड़ा होगा लेकिन एरे डॉट लेंथ -1 से छोटा होगा, ठीक है, इसलिए मैंने ये कंडीशन लगा दी, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब ये वाली कंडीशन कौन सी है, इफ वाली कंडीशन, एक इसमें इफ वाली कंडीशन, एक इसमें एल्स वाली कंडीशन, ठीक है, 2 कंडीशन है। अच्छा इफ वाली कंडीशन कौन सी है, जब आपको पीक एलिमेंट मिल गया है, आपको पीक एलिमेंट की ही तो है भाई खास है कि प्रेजेंट एलिमेंट आपका लेफ्ट वाले से और राइट वाले से दोनों से बड़ा है, तो आप क्या करोगे, काउंट को इनिशियलाइज कर दो 1 से। और ये 1 क्यों हुआ है, काउंट इज टू 1 इसलिए कि एक एलिमेंट तो ये हो गया ना पीक वाला एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट तो यही हो गया, और आई जे टू आई कर दिया कि आई जे टू आई, ठीक है। अब जे को कब तक पीछे ले जाओगे, जे को कब तक पीछे ले जाओगे, जब तक आपको क्या डिक्रीजिंग मिलता जाता, सॉरी जब तक आपको, हाँ जब तक आप, सॉरी मैं कुछ गलत बोल दिया था क्या इस टाइम यार, मैंने इंक्रीजिंग कुछ बोला था ना इस टाइम पे, कुछ ये डिक्रीजिंग हुआ, ठीक है, मतलब इधर भी आपको डिक्रीजिंग मिलेगा, इधर भी डिक्रीजिंग मिलेगा, ठीक है, मतलब मैंने कुछ वीडियो में बोला होगा कि इंक्रीजिंग, बट दोनों की तरफ डिक्रीजिंग है ना यार, इधर भी तो डिक्रीजिंग है, इधर डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो ये वाला लूप कब तक चलेगा, जब तक आपको डिक्रीजिंग मिल रहा है, ठीक है, जब तक आपको कम वैल्यू मिलती जा रही है, ठीक है, ये जब तक चलेगा। अच्छा, और काउंट को आप ऐड करते जाओगे कि यार आपको इतने एलिमेंट और मिलते जा रहे हैं, ठीक है। ये लूप कब तक चलेगा, जब तक आपको और छोटे इससे एलिमेंट से छोटे मिलते जा रहे हैं, ठीक है, जो कि ये हो गया, ये हो गया। तो कितने एलिमेंट मिले इस वाले केस में, आप इस वाले केस में मिले आपको 2 एलिमेंट, तो काउंट इसमें +2 और हो जाएगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे काउंट की वैल्यू सपोज करें 3 है, तो यहाँ तक आते आते इस वाले वैल्यू लूप तक आते आते तो आप मतलब ये जब खत्म होगा तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा, और फिर आप चेक कर लोगे कि आपका जो काउंट बड़ा है आंसर बड़ा है, ठीक है, वो आप चेक कर लोगे, तो ऑब्वियसली जो बड़ा होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। और ये वाली कंडीशन कौन सी है कि एल्स वाली, कि आपको पीक एलिमेंट नहीं मिला, अगर आपको पीक एलिमेंट मिला ही नहीं है तो आप क्या करोगे, सिंपल पीक एलिमेंट भाई आपको नहीं मिला तो आगे बढ़ते जाओ, i+1 कर दो, ठीक है, i+1 कर दो ना, i+1 कर जाओगे, जब आपको पीक एलिमेंट मिला है तो आपका आई तो अपने आप ही आगे हो जाएगा। क्यों आगे हो जाओ, कैसे आगे हो जाएगा आई जो है, क्योंकि वो तो चेक कर रहा है ना कि आपको कब तक डिक्रीजिंग एलिमेंट मिलते जा रहे हैं, ठीक है, आई तो इसलिए वो तो अपने आप ही आगे हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। और फिर बाद में हम क्या कर देंगे, रिटर्न आंसर कर देंगे सिंपल, ठीक है, रिटर्न आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक चीज समझो, इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी लगेगी, जो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी लगेगी बताओ, इसमें जो टाइम लगेगा बी ऑफ एन लगेगा ब्रदर। अब आपको सोच रहे होंगे बी ऑफ एन कैसे लग रहा है, क्योंकि आप तो आगे तो जा रहे हो, आपका जो आई है वो आगे तो जा रहा है, बट आपका जे तो पीछे आ रहा है भाई, जे तो आपका जे माइनस तो हो रहा था। हाँ आप सोच रहे हैं बिग ऑफ एन इसका नहीं रहेगा, इसमें बिग ऑफ एन इसका नहीं रहेगा, आप सोच रहे हो कि जे आपका आई तो चलो आगे जा रहा है, बिग ऑफ एन में हो गया, पर जे तो पीछे आ रहा है, ये तो दोबारा ट्रेवल कर रहा है लूप को, मतलब वो एलिमेंट्स को। तो पता है ये जो जे आपका बस एक बार और आपका मतलब एलिमेंट आपका ट्रेवल कर सकता है एट मैक्स क्या मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एलिमेंट है ना, एक बार तो आई ने ट्रेवल कर लिया, तो जे वाला बस एक और बार ट्रेवल कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। अब मैं बताऊं कैसे, देखो जब आपका आई यहाँ था तो आई तो चलो आगे हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और जे कहाँ तक जाएगा, पीछे यहाँ चला जाएगा। अब इसने जे ने ये वाला ट्रेवल किया और ये भी ट्रेवल किया, ठीक है, तो बस एक ही बार ट्रेवल करेगा जे, मतलब एक और बार ट्रेवल, पहले तो आई ने ट्रेवल कर लिया होगा जब यहाँ से जैसे जा रहा होगा आई जो है, तो जे ने एक और बार ट्रेवल कर लिया बस, अब इससे ज्यादा ट्रेवल नहीं करेगा। बताऊँ प्रूव दूं कैसे, देखो एक बार ट्रेवल कर लिया, ठीक है, अब क्या होगा, आपका जो आई था वो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, आई यहाँ चला गया। अच्छा आई पीक एलिमेंट है क्या, नहीं है, आगे बढ़ जाओ, आई पीक एलिमेंट है क्या, नहीं है, आगे बढ़ जाओ, तो पीक एलिमेंट अब ये है। अब जे जो दोबारा पीछे जाएगा, अब पीछे तो जाएगा तो बस, अब लेकिन ना अभी बस इसे ट्रेवल करेगा, बस ये तो ट्रेवल ही नहीं किया दोबारा, बस जे जो है ना किसी भी एलिमेंट, देखो आई ने एक बार तो ट्रेवल कर लिया है, जे जो है एक और बार ट्रेवल कर लेगा हर एलिमेंट को, उससे ज्यादा नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि हर मतलब आई पे जो जे है हर एलिमेंट को ट्रेवल करेगा, ऐसा नहीं होगा, बस एक बार आई ने ट्रेवल कर लिया, एक बार जे ने कर लेगा, बस एक बार ये होगा कि जे जो है एक और बार कर लेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। तो बिग ऑफ एन से ऑब्वियसली ज्यादा होगा, बिग ऑफ एन और मान लो 2n मान लो, बस इससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इससे कम ही होगा, बिग ऑफ 2n से कम ही होगा। क्यों, समझ गए ना क्यों कम होगा, क्योंकि एक बार तो आई ने ट्रेवल किया और जे भी ट्रेवल कर रहा है, बट वो एक ही बार ट्रेवल करेगा भाई, एक ही बार ट्रेवल करके आई तो आगे बढ़ जाएगा, फिर नौबत ही नहीं आएगी कि आपका जे जो है यहाँ तक दोबारा है, मतलब इन्हें दोबारा ट्रेवल करे, वो नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा कि बिग ऑफ एन क्यों है। एंड
जो आपकी वो है क्या कहते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, वो कितनी है, बी ऑफ 1 है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। और जो इसने पूछा था वो वही यही पूछा था, ठीक है। मैं तो नहीं बना पाया था, ठीक है, ये तो मैं चेप ही है कहीं से, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके बाय, है ना, बाय।